गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आप सभी का अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी की जो ये आंसर की आई मास्टर आंसर की उसके बारे में आज डिस्कस करके जानकारी दे रहा हूं। देखिए, जो ये पहला क्वेश्चन है जो हमारे इसमें आया था, क्या आया हुआ था, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत में आए। तो देखिए, इसका हमारा आंसर बी है, जो हमारा ये सही है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, सिराउद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो सिराउद्दौला प्लासी के युद्ध में 1757 में अंग्रेजों से परास्त हुआ था। निम्न में से कौन हड़प नीति का समर्थक कट्टर समर्थक था। ठीक है। तो इनमें से लॉर्ड डलहौजी है, जो राज हड़प नीति जो कि झांसी वगैरह ये किए हुए थे, उनमें समर्थक था। ठीक है। तो गाइस, और इसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। जो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के एक चिकित्सक थे। ठीक है। क्या थे, इनके एक चिकित्सक थे। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। तो इंडिका तो आप सबको मालूम ही होगा कि इंडिका किसने लिखी। इंडिका लिखी मेगास्थनीज ने। ठीक है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था, 1928 में भारत में आया था। और राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की हुई, तो लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। इनका देखिए मिलान करना है, तो हम किसका मिलान करते हैं, मित्र मेला वी.डी. सावरकर सही है। होम रूल लीग एनी बेसेंट, तो हमारा ये क्या 341। इंडियन नेशनल कांग्रेस आर्मी है, जो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की हुई थी। तो इनका कौन सा हमारा सही है, हमारा बी सही है। कौन सा सही है, हमारा बी सही है। ठीक है। इनका मिलान ऐसे होगा, ऐसे मिलान होगा इनका। ठीक है। तो इनका ऐसे मिलान होगा। देखिए, 9वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो खिलाफत आंदोलन वाला जो ये क्वेश्चन आया, तो बहुत लोग इसे मिस हुए हैं। तो इसका आंसर मोहम्मद अली जिन्ना ही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इससे नहीं जुड़े हुए थे, इनका विरोध किया था। क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र के इसमें कौन सा शामिल था, तो इसमें अभिनव भारत ग्रुप शामिल था। ठीक है। इसमें कौन सा, अभिनव भारत ग्रुप शामिल था। और नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। एवरेस्ट पर चढ़ाई हमारी किस वर्ष हुई थी, 1953 में एवरेस्ट पर चढ़ाई प्रथम बार हुई थी। देखिए गाइज, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतपुर। तो भरतपुर का तो आपको पता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल फेमस है। और भिलाई से लॉ है इसके लिए कौन सा, दल्ली राजहरा। ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस उसके लिए। और इसमें से ये दिए हुए हैं आप लोगों को, सब लोगों को मालूम है, माना नीति लिपू, ये दर्रे कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में है। तो हमारा ये और ये दोनों ये गलत हैं। तो इन दोनों में क्या, 2 और 3 हमारा ये गलत हुआ। ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निजी, ये इकोनॉमिक्स के सवाल इसमें बहुत लोग मिस हुए थे। इसमें आएगा, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के फलस्वरूप। अब हमारा 17वां क्वेश्चन इसमें लेकर, भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है, तो ये हमारी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करते हैं। ठीक है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तृतीय, ये हमारा 37 का। ठीक है। और देखिए, ये तो बहुत ही ईजी सवाल है। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 1991 में द्वारा प्रधानमंत्री कौन थे, तो पी.वी. नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। भारतीय संविधान में क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, दंड प्रक्रिया संहिता राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें हमारा कौन सा है, संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो प्रतिबद्ध न्याय तंत्र है जो हमारी उसकी वो नहीं है। ठीक है। ठीक है। ये 22वां क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा DPSP में है, भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है DPSP। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज है, तो अनुच्छेद 40 है। ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत राज समिति, तो आपको मालूम बलवंत राय मेहता समिति। इसके बाद में हम चलते हैं, बिजली के प्रवाह कब होगा, स्विच बंद होने पर होगा। ठीक है। प्रतिरोध की ऐसा मात्रा क्या है, ओम है। ठीक है। नींबू खट्टा स्वाद किसकी वजह से कारण होता है, तो साइट्रिक एसिड की वजह से कारण होता है। कर्कटजन्य रोग, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन लोगों को समझ नहीं आया क्योंकि हिंदी में दिया होता है। ये कैंसर है। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए जो जीएस में आए हुए थे। यूपी ट्रिपल एससी के अभी जो एग्जाम हुआ है पीटी का, तो आप लोग देखिए इसको और समझिए, ये आंसर की ऐसे मिलान करनी है आप लोग। ये थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।